मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज पर एक्शन हुआ। सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में बेल पर छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गुरु रंधावा समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बाद में बेल मिल गई। इसके अलावा कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी है। बता दें कि ड्रैगन फ्लाई क्लब मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित होटल मैरियट में है। ये माया नगरी के पॉश क्लब्स में शुमार है। जानकारी के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के बाद भी इस क्लब में बेहद हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरु रंधावा, बादशाह, सुजैन खान भी पार्टी में शामिल थे। सूचना मिलने के बाद देर रात मुंबई पुलिस ने क्लब पर छापा मारा। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रैना को छोड़कर बाकी सारे सितारे क्लब के पिछले दरवाजे से भाग निकले। मुंबई पुलिस ने सभी पर धारा 188 और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में गुपकार गठबंधन ने 76 सीटों के साथ बढ़त बना ली। वहीं बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ 7 दलों ने गुपकार गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ा था। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेएनके पीपल्स मूवमेंट के साथ ही सीपीआई और सीपीएम भी शामिल थे। कोरोना के कहर के बीच डेनमार्क ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए ऊद बिलावों के शवों को नष्ट करने का फैसला किया है। आश्चर्य की बात यह है कि करीब 1.5 करोड़ ऊद बिलावों के शव कुछ समय पहले ही दफनाए गए थे, लेकिन बीमारियां फैलने के डर से अब उन्हें जमीन से खोदकर बाहर निकाला जाएगा। डेनमार्क सरकार ने 1 नवंबर में 1.5 करोड़ ऊद बिलावों को खत्म करने का आदेश दिया था। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि ऊद बिलावों में कोरोना संक्रमण के जानवरों से इंसानों में जाने के केस मिले थे। दरअसल डेनमार्क में ऊद बिलावों के फरों को पहनने का चलन है। फैशन इंडस्ट्री में इसकी जबरदस्त डिमांड होने के चलते इन्हें बड़े स्तर पर पाला जाता है। पिछले कुछ दिनों से जमीन में दफनाए गए ऊद बिलावों के शव कब्र से बाहर मिले। एक्ट्रेस गौहर खान बहुत जल्द जैद दरबार संग शादी के बंधन में बनने वाली हैं। शादी से पहले प्री वेडिंग फंक्शंस और फोटो शूट शुरू हो चुके हैं। गौहर ने अपनी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें जैद संग एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं। गौहर और जैद दोनों येलो कलर के मैचिंग आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं। जैद पीले कुर्ते में और सफेद पायजामे में, तो वहीं गौहर येलो लहंगा चोली में खूबसूरत लग रही है। उन्होंने अपने कपड़ों से मैच करती हुई येलो ज्वेलरी भी कैरी की है। जैद संग जिंदगी की नई शुरुआत के लिए गौहर ने अपनी खुशी बयान की है। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, जब मेरा आधा तुम्हारे आधे से मिलता है तो हम दोनों के आधे हिस्सों ने मिलकर बेहतर लम्हों को आकार दिया है। हड्डियां जमा देने वाले इस सर्द मौसम और बर्फ हो चुकी नदी के पानी में तैरती महिला और गंगा नदी की धारा में बहती महिला को निकालने की मछुआरों की मशक्कत। नाव पर सवार मछुआरे इस महिला को नदी से निकालकर नाव पर लेकर आते हैं। हैरत की बात यह है कि महिला जिंदा थी। बता दें कि ये वाकया बिहार के वैशाली जिले का है। महिला गंगा नदी के बर्फ जमा देने वाले जैसे ठंडे पानी में 12 घंटे तक तैरती रही। करीब 10 किलोमीटर दूर मौत के करीब पहुंची इस महिला को मछुआरों ने जिंदा बचा लिया। महिला का नाम है अनीता देवी। राघोपुर दियारा की रहने वाली ये महिला देर शाम गंगा नदी पर बने पीपा पुल से गुजर रही थी। चक्कर आने की वजह से ऑटो से उतरकर पीपा पुल पर बैठ गई। इतने में पैर फिसला और नदी में जा गिरी। रात भर महिला नदी में तैरती रही।